इतना बढ़ गया है दायरा कि साइबर अपराधी खरीद रहे हेलीकॉप्टर, पीड़ितों की मदद के लिए नंबर जारी। भले ही आपने साइबर अपराधियों को देखा हो या नहीं, लेकिन आपके दिमाग में उनकी जो छवि है वो एक भ्रम भर है। सच्चाई तो यह है कि आज के साइबर अपराधी चिंदी चोरी की तरह नहीं छिपकर अपना काम नहीं करते, बल्कि फैक्ट्री नुमा बड़ा सेटअप बनाकर वहां सैकड़ों लोगों को रखते हैं और इतनी भारी रकम चुराते हैं जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। अभी पिछले ही वर्ष 2 साइबर अपराधियों ने हेलीकॉप्टर खरीदकर अच्छों को हैरान कर दिया। यह कहना है महाराष्ट्र साइबर के अतिरिक्त महानिदेशक यशस्वी यादव का, जो शुक्रवार को ब्रश ऑफ होप और महाराष्ट्र साइबर के संयुक्त प्रयास से साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन के पीड़ितों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 022-653-66666 को लॉन्च किए जाने के अवसर पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि साइबर अपराधी कितनी कमाई कर रहे हैं आप जान सकते हैं। इस दौरान उन्होंने साइबर अपराध के मशहूर रहे झारखंड के जामताड़ा का भी जिक्र किया। यादव ने कहा, अभी जब हम बात कर रहे हैं 128 भारतीय लड़कियां साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन का शिकार बन रही हैं और दुनिया में यह संख्या 15,000 तक पहुंच गई है। हमें साइबर हाइजीन की जरूरत है, क्योंकि जागरूकता ही साइबर अपराध के विरुद्ध सबसे कारगर उपाय है। आप इंटरनेट पर जो भी सामग्री डालते हैं वह दुनिया के किसी न किसी सर्वर पर हमेशा बनी रहती है। भले ही आप इसे डिलीट करने की कोशिश करें, इसके डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा बरकरार रहते हैं। उन्होंने कहा, इंटरनेट कभी भूलता नहीं है। उन्होंने साइबर अपराधियों की तुलना दुनिया के सबसे बड़े संगठित अपराध सिंडिकेट से करते हुए कहा, आप समझ सकते हैं कि भारत में ही 70 स्मार्टफोन है, जिससे इसकी लड़ाई भी बेहद जटिल और बड़ी हो जाती है। ब्रश ऑफ होप की स्थापना शीतल गगरानी ने की थी, जिसका मकसद साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन के पीड़ितों की मदद करना है। गगरानी की भतीजी ने इसी वजह से अपनी जान गंवा दी थी। बाद में महाराष्ट्र साइबर ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। इस हेल्पलाइन की लॉन्चिंग के मौके पर बीएमसी आयुक्त सह प्रशासक भूषण गगरानी, अभिनेता फरहान अख्तर, जैकलिन फर्नांडीज, गायत्री ओबराय समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे।